हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। ठीक है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी कास्ट के लिए हैं। एंजल नंबर 11 इस पे जाइएगा। अदर कास्ट के लोगों को मैं बोल रही हूँ, एंजल नंबर 11 है, मेजोरा काना का एंजल नंबर है, उस पे जाइएगा। हिंदू का एकादशी ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी देख सकते हैं, गाइडेंस है, संदेश है, ठीक है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो हमेशा बोलती हूँ, जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आप कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकते हैं, इग्नोर कीजिएगा। चलिए अब मेरी रीडिंग की तरफ आगे बढ़िए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। मिस्टिक टैरो से मैं पहले देखूंगी अब तक की ओवरऑल एनर्जी क्या है आप लोगों का, या कैसी रही है या रहा है। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन करना ना भूलिएगा। जब भी आप मेरा बेल आइकन का बटन प्रेस करते तो मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है आपके फ़ोन में। जब जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। ओ ओ तो यहाँ पे है द लवर्स का कार्ड। यूनिवर्स गाइड करे व्हाट मैसेज। आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करे। यूनिवर्स गाइड करें। यूनिवर्स गाइड करें। ओ मैं तो सारे नहीं लूँगी। पहले से नहीं दिखाऊंगी। नाइट ऑफ बॉन्ड्स, मेरे को एक रीडिंग याद आया, ठीक है, मैं अपलोड की थी ना, कॉन्टेक्ट की रीडिंग अपलोड की, उसमें शायद मैं किंग बोल दी थी नाइट की जगह पे, तो हो जाती कभी कभी भूल। जेमिनी, वर्गो, मिथुन, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। लव लाइफ का यहाँ पे चल रहा है, तो आपके पार्टनर तो होंगे ही, भले सेपरेट हो, लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। क्या तो जो भी इशू हो रहे हैं, कोई अदर पार्टनर है, ठीक है, जैसे फैमिली ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे हैं, इनके साइन हो सकते हैं। और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज। व्हाट मैसेज। शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुरान, बाइबल आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस में से सिंह धनु राशि। बॉटम ऑन द डेक है आपका, एक सेकेंड गाइस, स्ट्रेंथ, रिवर्स में आया है ये। अब मैं लवर्स के कार्ड को वो नहीं कर रही, हटा देती हूँ उसे। तो यहाँ पे लियो है सिंह राशि, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फायर साइन यहाँ पे, तो आपके साइन है हो सकते ही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंजल नंबर है यहाँ पे 6, 7, नंबर 11। देखिए 11 नंबर आ चुका है गाइस यहाँ पे भी। एंजल नंबर आपके बर्थडेज हो सकते हैं, कहीं पे दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं, या तो कोई लॉस हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी ये सिग्निफिकेशन हो सकते हैं। एंजल नंबर आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अभी की एनर्जी में देखूँ, ठीक है, अब तक की अगर एनर्जी की बात करूँ, आपका जो अट्रैक्शन है, ठीक है, आपका जो काम वासना है, उभर उभर के निकल के आ रहा है मेरे जो व्यूवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट हो सकते हो, सेक्रीफाइस किए हैं अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी के कारण। थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, मदर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, सिस्टर हो सकती है, मतलब ननंद हो सकती है, आप लोग सेपरेट हो गए हो, तलाक हो चुका है, मतलब होते हैं ना कभी कभी ननंद लोग घर पे होते तो उसके वजह से भी फाइटिंग बहुत होती है, तो लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाती है तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकती है सिचुएशन। बहुत से लोग हो सकते हैं आपके लव लाइफ में जो भी पार्टनर है, ठीक है, जिसको भी लेके आप इतना मतलब आपके दिमाग में इंटीमेसी चल रहा है या चल रही है, ये आपके पास्ट लाइफ का है ये रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग हो आप लोग, बहुत सारे लोगों के अंदर एटीट्यूड है, बहुत घमंड है, बहुत अच्छे पोजीशन में आप लोग हो सकते हैं, अच्छे वर्क प्लेस में आप लोग काम करते होंगे, पॉलिटिक्स लाइन में बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो। बट ये जो है ना जिन लोग अच्छे पोस्ट में, उनकी बात करूँ, इनका ना इनके लाइफ में कप्स की कमी है, एल्कोहलिक हो सकते हैं, एडिक्शन है, आपको बहुत नशा करते हो मेरे जो व्यूवर्स हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है, इग्नोर कीजिएगा। देखिए आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, बट ना आपने मोह माया में ज़्यादा ही फंस गए हो, इनकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ गई, इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में चले गए हो। एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है, मतलब आपके लाइफ में कोई पार्टनर हो ना हो, मतलब आपका अट्रैक्शन लेवल इतना बढ़ गया है कि मतलब भले इमोशनल हो या ना हो आप, ठीक है, आपके अंदर वो इमोशनल हो या ना हो, मतलब कहने का अर्थ ऐसा है कि मतलब औरतों को, लड़कियों का आप खिलौना समझते हो अपने ज़रूरत के लिए, ठीक है। वो तो किसी पे नज़र अगर फिर गया आपका तो आप फिसल जाते हो, तो ये गलत है, ठीक है। अपने सैक्रल चक्र पे बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, सैक्रल चक्र पे आप लोग काम कीजिए, रूट और सैक्रल चक्र पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए आप सैक्रिफाइस किए, थर्ड पार्टी के चीज़ों को नहीं समझ पाए, उनके इन्फ्लुएंस, उनके मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पा रहे, अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिए, तो आपका जो है ना हार्ट चक्र ब्लॉक है। बहुत टैलेंटेड पार्टनर हो आप, ठीक है, मतलब मेरे जो व्यूवर्स आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बट ये कार्ड रिवर्स में आया। बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है, ठीक है, अगर लियो साइन के तो बहुत गुस्सा है आपको, वैसे वफादार होते हैं, लेकिन ऐसा 10% लोग हैं जो मतलब ऑनेस्टी नहीं होते उनके अंदर, ठीक है, डी ऑनेस्टी होते हैं, मतलब उस हिसाब से काम करते हैं। तो गुस्सा लेवल इतना है कि ना बढ़ रहा है, किसी के ऊपर बढ़ रहा है, किसी पार्टनर तो नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसा लॉस हुआ है या कोई पार्टनरशिप में काम करा था, आपको डिच किए, धोखा दिए, बेईमानी की, क्योंकि वफादार होते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपके साथ कोई बेईमानी की, अब ऐसा लग रहा है कि खुन्नस भर रहा है आपका,
उसको मतलब चीर दोगे ऐसा लग रहा है, आपको फील हो रहा है। लेकिन ये गुस्सा है ना, आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं हानि कर रहे हो, ठीक है। आपके बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है इस गुस्सा का जो लेवल है, ठीक है। क्योंकि इससे उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, देखो, ठीक है। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, चांसेस है, ठीक है। आगे होने वाली है या होने वाला है, चांसेस हैं। तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ही को नुकसान पहुंच सकता है, वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि ना आपकी जो एनर्जी ना थोड़ी हैवी है, आपका समय भी सही नहीं है। तो इस चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। बट ये चीज़ें हो भी सकता है, हो चुका भी, क्योंकि रिवर्स में आया है। तो बहुत सारे लोगों के साथ अगर नहीं हुआ है तो अभी जैसे आप मेरे टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आप इस चीज़ से बच सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए पहले से अवेयर हो जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोर्स में हो सकते हैं। आपने अपने को बहुत सारे लोग खोया है, खासकर ये गुस्से के मारे, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र भी बैलेंस नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे मेरे जो व्यूअर्स, आप आलसी हो सकते हो। मतलब आप ना भले अंदर से ये चीज़ें हो नहीं, कैसा है आपका स्वभाव, ये आपको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो। बट आप ऐसा दिखावा करते हो सामने वाले को कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मेरी बहुत पहचान है, ऐसा आप प्रिटेंड करते हो भी सकते हो। मैं इसमें मना नहीं कर रही, हो भी सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिक्स लाइन पे हो, ठीक है। जितना ऊंचा लेवल पे काम, अंदर उतना ही नीचे लेवल का पर्सनैलिटी। अभी मैं ऐसा क्यों बोली, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। वैसे तो मेरे को मतलब मेरी जो बातें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन करता है, ठीक है, समझ ही नहीं पाते। और बहुत सारे लोग जो समझ पाते तो पाते हैं वो, तो उस हिसाब से वो बोलते हैं और इसका बेनिफिट भी उठाते हैं वो लोग, ठीक है, जो समझ पाते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ गवर्नमेंट जॉब वाले। जैसे मैं एक बार फिर बोली भी थी पहले भी कि जैसे कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में मैम लोग हैं, सर लोग इतने रूडली बातें करते बच्चों से। एंड मैं रेलवे स्टेशन गई, वहाँ पे भी एक अधिकारी थे, ठीक है। उनसे बात की, एक तो माइक लगा हुआ है, एक तो समझ में नहीं आता, ठीक है, माइक में और समझ में नहीं आता। उनसे पूछ रही हूँ तो एकदम रफ एंड टफ बातें करे। ऐसा लग रहा था सच में वो उस टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में यार कोई मतलब ऐसा कोई वो होता, पावर होता तो मैं इसको पहले निकाल देती यहाँ से। मतलब इतना एटीट्यूड एक सरकारी जॉब में, तो ऐसे है, ठीक है। अच्छे ऊपर पोस्ट में है, ठीक है, लेकिन नेचर देखो इतने नीचे लेवल के है उनका। तो ये कह रही थी मैं। ये जो भी नशा एडिक्शन है ना आपको, ये सारे पास्ट चीज़ें से भी था आपका, ये भी जान लीजिए। आपने इससे पहले जितने बार जन्म ली ना, उसमें से भी कोई एक जर्नी का ये चीज़ें था या थी, ठीक है। नशा करती है, यहाँ पे लड़कियां भी नशा करती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्री होना चाहते थे, इसीलिए क्या है अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दिए, जाने दिए। बहुत प्यार था आप दोनों में, ठीक है, फिजिकल बहुत अट्रैक्शन था आप लोगों के प्रति। बहुत ब्यूटीफुल होंगे आपके पार्टनर, बहुत ही गुड लुकिंग होंगे आपके पार्टनर। तो अट्रैक्शन के थ्रू आप लोग मिले होंगे, इसलिए अभी आप लोग अलग हो, ये भी हो सकता है। लेकिन लवर्स का कार्ड है, सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन बना है, तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे और आप इनके पास ज़रूर जाओगे। हेल्थ इशू है जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों का हेल्थ इशू में ऐसा है, खासकर प्रेग्नेंट लेडी, आपको बहुत गुस्सा आता है। थोड़ा गुस्सा को शांत करने की ज़रूरत है आपको।
ठीक है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। वैसे तो आप रेस्ट करते ही हो, लेकिन एक एंगर इशू है, आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, जो फीमेल है। एंड अभी जो है अमावस्या आ रही है, न्यू मून, तो उस पर थोड़ा बाहर थोड़ा कम ही जाइएगा तो अच्छा होगा। जितना आप मॉर्निंग में खासकर नेचर के बीच अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उसका अच्छा आपका जो बॉडी पार्ट में है अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को वाटर से इशू हो, ठीक है, जैसे आपके पानी से ना आपको कोई एलर्जी हो सक रहा है, होता है, या तो कम है बॉडी में, कुछ तो है ऐसा। देखिए अभी बारिश का टाइम है, ठीक है, अभी तेंदुआ जो कीड़े होते हैं, मेरे को भी हल्का सा लगा है, मेरी माँ को भी लगा है, ठीक है, तो वो पूरा पैरों के नीचे ना खा जाता है, ठीक है, ज़्यादा पानी में तो ये चीज़ें होता है। तो वाटर मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, हमेशा हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ वाटर थेरेपी करो, वाटर थेरेपी करो, बट वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बारिश का टाइम है ना, तो वाटर से भी आपको कोई मतलब शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे पानी में कमी आना, यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी है, हो सकता है आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब बच्चे के पेट के अंदर पानी चला गया, या तो फिर पानी की कमी हो गई, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक अगर कुछ ऐसा है, वैसे लग तो नहीं रहा है, अगर है तो वाटर से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई आपको पिला रहे हैं तो प्लीज़ उनके हाथ से मत पीजिए, ठीक है, जितना हो सके आप अपने हाथ का यूज़ कीजिए। चलिए अब मैं संदेश देखूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी ऐसा है, यहाँ पे मेजर तौर पे चीज़ें एंगर इशू ज़्यादा लग रहा है आप यहाँ पे रीडिंग पे, ठीक है, गुस्सा आ रहा है आपको, शादी नहीं हो रही है, क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, चीज़ें नहीं है, बंदोबस्त नहीं हो रहा है तो शादी कैसे करें। बहुत सारे लोगों के पास चीज़ें हैं तो भी शादी नहीं हो रही है, जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है तो कास्ट प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली नहीं मान रहे हैं, मम्मी इशू प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। पंडित को दिखाए आप लोग, एस्ट्रोलॉजर को दिखाए बहुत सारे लोग, तो अपने अपने हिसाब से सबने सब कुछ कह दिया, बट पेशेंट लेवल आप खो रहे हो, गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे लोग फादर को दिखाए, मौलवी को दिखाए, बट वही है, सबने दिलासा दिया, बट आप सहन मतलब आपके अंदर पेशेंट लेवल नहीं हो रहा है, ठीक है, आप नहीं ले पा रहे पेशेंट, और क्या हुआ है, गुस्सा बढ़ रहा है आपका। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस मतलब क्या संदेश हैं। गाइडेंस मैं लास्ट में निकालूंगी, रेमेडीज की हिसाब से भी ले सकते हो। ओ अच्छे पोस्ट में हो आप लोग, 3 कार्ड निकलते हैं, मेरे को 5 कार्ड निकलना पड़ेगा। द ड्रीमर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों का सपना है, ड्रीम देखते हो आप बहुत ज़्यादा, चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें हो, हाउस से रिलेटेड हो, जो भी आपके सपने हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड या मेजर और काना का यहाँ पे, एक सेकंड कार्ड को सेट कर, नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो मैं नीचे कर देती हूँ इसको। ठीक है, कार्ड नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं
आपको मैसेज प्रॉपर तरीके से दूंगी। तो यहाँ पे जस्टिस लिब्रा तुला राशि एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी मिथुन, एरिस लियो सजिटेरियस में से सिंह धनु राशि, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है राहु स्ट्रांग हो सकता है, ये आपको बहुत सपोर्ट किए हैं, खासकर 2 नंबर के लाइन पे हो जो लोग। अगर नहीं हो, आपका इंटरेस्ट है तो बर्थ चार्ट चेक करवाए, आपका राहु स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर डिवोर्सी या कोई भी लीगल इशू में हो, ठीक है, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, बट वहाँ से कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अब देख रहे हैं यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके हित में चीज़ें करने वाले हैं, आपका पलड़ा भारी होने वाला है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, ये साइन हो सकता है आपके। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, ठीक है, काफ़ी दिमाग लगाते हो आप। कुछ लोग तो ऐसे हैं छोटे एज में हो सकते हैं आप लोग, 10% लोग छोटे हो सकते हैं, सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं। बट एक चीज़ है यहाँ पे, यूनिवर्स को बहुत सारे लोग मानते भी हैं, बहुत मानते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। अगर मैं संदेश की बात करूँ, ठीक है, जिस भी चीज़ों के लिए आप सपने पहली बार देख रहे हो उसको मैनिफेस्ट करो, ठीक है, अच्छे से मैनिफेस्ट करो और उसको छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे रीडिंग में मैं ये भी बोली हूँ कि मैनिफेस्ट करो जब तक तब तक नहीं मिले, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए बड़ी चीज़ों का डिमांड कर रहे हो, तो उस चीज़ को करके आप छोड़ दो, ठीक है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके आप छोड़ दो। अगर छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको मैनिफेस्ट अगर नहीं मिल रहा तो मतलब कम से कम 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तो आप करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ दो, उसके बारे में सोचना ही मत, तो देखिए आपके पास आ जाएगी। अब ऐसा नहीं कि मतलब उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन कहने का अर्थ है मैनिफेस्ट पूरी हो जाती है, ठीक है, चाहे कहीं से भी हो, मतलब कहीं से भी आ रहा हो, आपको देना पड़ रहा है, कम देना पड़ रहा है, फ्री में मिल रहा है, जो भी, लेकिन वो चीज़ें आपके सामने हो जाती पूरी। बट बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा चीज़ है जो छोटे एज में आपको रोका भी जाता है, ठीक है, चाहे कोई मेंटोर हो, कोई फैमिली वाले हो, आपको रोकते हैं, ठीक है, बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हो आप। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े ख्वाब आपको, और काम वाम कुछ नहीं करे तो ये चीज़ आपको लेके डुबा भी सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप 2 नंबर के लाइन पे भी जा सकते हो। वैसे अगर आपके राहु स्ट्रांग हुए तो आप जा सकते हो, अगर बर्थ चार्ट पहले चेक करवाइए, अगर राहु वीक हुए तो अगर गए तो गए, नुकसान ही नुकसान होगा आपको, ठीक है। लीगल इश्यूज़ में आप फंस सकते हो, मतलब आपको पुलिस का केस, ये सारे झमेलों से फंसना रह सकता है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा ही थॉट में मेरा इशू है, जितने मतलब हाल ही में जितना रीडिंग अपलोड कर रही हूँ मैं, उसमें मेरे थॉट में इशू हो ही रहे हैं, इतना फोकस करने के बावजूद भी। अपने ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टिंग है वो चीज़ें पूरी होगी। आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है, जैसे मैं बोली थी, आपके बेस चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ठीक, एंड हार्ट चक्रा, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कुछ भी पैसे से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, जो छोटे हैं एज में, ठीक है, आप सोलर प्लेक्स चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में, आपके लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, ठीक है, जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिनसे आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो, वो आपके लाइफ में यूनिवर्स कहीं ना कहीं लाने वाले हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर, क्योंकि किंग हो या फिर क्वीन है, ठीक है।
तो जो भी आपके लाइफ में अभी भेजा जाएगा, ठीक है, ये स्पिरिचुअल भी होगी। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो मेरे व्यूवर्स में बहुत सारे लोगों को बोले आप लोग स्पिरिचुअल को मानते हो, भगवान को मानते हो, तो आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल को मानेंगी, ठीक है, ये मानेगा, ये स्पिरिचुअल होंगे, काफ़ी ब्रिलियंट पार्टनर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एंड इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे। एंड इनका एक इस पे ना बिलीव कर पाओगे, ठीक है, एंड इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इनको भी बैलेंस के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब बैलेंस किया जा रहा है इनको भी, ठीक है, जिनसे भी आपकी अब मतलब मुलाकात होगी, जिनसे भी आप बात करोगे, कहीं ना कहीं इनको तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैरियर पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। बहुत सारे लोग हो सकता है बस पैसे पे फोकस करें, बहुत सारे लोग अपने कामों में फोकस करें, मतलब 12 घंटे आप काम ही कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो 12 घंटा कोई करता नहीं है, वैसे करता ही है, ठीक है। काम से भी अगर आ जाता है तो फ़ोन में भी एक काम होता है, घर पे भी काम होता है, ठीक है। फ़ोन इन द सेंस जैसे कुछ भी देखना वेखना तो ये काम ही हुआ ना, कितना बड़ा काम होता है ये, ठीक है। एक टोन मारी थी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एडिक्शन है फ़ोन का, ठीक है। थ्रॉट में इशू क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कोर्ट में कुछ इशू हो रहा है जो आप बोल नहीं पा रहे, बहुत चीज़ें बोलना चाह रहे हो लेकिन कोर्ट में नहीं बोल पा रहे हो। थ्रॉट चक्र आपका ब्लॉक है गाइस। थ्रॉट चक्र भी मेडिटेशन कीजिए, डिफ़िकल्टी हो रहा है आपको, चक्रव्यूह में फंसे हुए बहुत सारे लोग। कभी खुशी की किरणें दिखती है, कभी लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, फिर डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो आप लोग बहुत डीप डाउन नेगेटिव एनर्जी पे चले जाते हो, ठीक है, आपकी एनर्जी चली जाती है, चला जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो, फ़ोन लगा रहे हो, ठीक है, वैकेंसी खाली है कि नहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग लगे पड़े हुए हैं। तो आप मेडिटेट कीजिए, मैं पहले ही बोल रही, यहाँ पे मैनिफेस्ट स्ट्रॉन्ग है, मैनिफेस्टर हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छे से जो भी चीज़ें चाहिए आपको, एंड अपने चक्रा जो भी है ना उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 5 मिनट जिन लोग जीवन में नहीं करते मेडिटेशन, उनके लिए पहली सीढ़ी के लिए हम बोलते हैं 5 मिनट कीजिए, ठीक है। इससे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके अंदर पैशनेट हैं, उनके लिए 15 मिनट, उतने लेवल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग कभी नहीं जाते तो हमेशा मैं उनके लिए बोलती हूँ 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट कीजिए। और क्या बोले इंसान, कम से कम घुसे तो सही, बैठे तो सही। जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए, सारी चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आपके लाइफ में प्यार, इमोशनल सारी चीज़ें आते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। अब आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, बस अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है। एकादशी में और एक मैसेज देना चाहूँगी, मैं पहले भी बोली थी आप लोगों को, जितने एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, तोता, ठीक है, लव बर्ड्स होते हैं ना जो दो जोड़े में, वो फिर बिल्ली हो गए, कुत्ते हो गए, ये सारी चीज़ों को पालना छोड़ दो, इनको आज़ाद कर दो, ठीक है। कबूतर भले आप लोग रख सकते हो, क्योंकि कबूतर फिर भी उड़ सकता है, बाकी लोगों को तो आप उड़ने भी नहीं देते, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, आपको पता है वो आएगा नहीं, वो चला जाएगा भाग के, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो आपके दुखी का आपको टेंशन है, ठीक है, बट वो दम घुट रहा है, उसका चिंता नहीं है आपको, आप अपनी खुशी के लिए उसको ला लिए, उसको कैद कर दिए, तो वो चला जाएगा, क्योंकि आपको उससे लगाव हो जाएगा, और वो चला जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, या तो मर जाते तो भी दुखी होते हो, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन आपने थोड़ी खुशी के लिए ना एक इंसान, मतलब एक एनिमल्स को कैद करके रखना सही नहीं है, तो उसको आज़ाद कर दो। भले कबूतर को रखना है रखो, क्योंकि वो तो वैसे भी उड़ता है। एक रीडिंग में बोली थी कबूतर को भी मत रखो, लेकिन अगर आपको रखने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्यार है, ठीक है, जिस जगहों पे प्यार आना चाहिए वो जगहों पे नहीं आता है,
तो अगर वही जगह पे आ रहा है तो कबूतर आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं छोटे छोटे और जीव, जैसे चींटी, कीड़े मकोड़े। बच्चे लोग तो मार देते हैं, ठीक है, गलती से मार देते हैं, वो उनका विजडम है जो काम नहीं करता। हम लोग का विजडम काम करते, तो हम भी कभी कभी मार देते कीड़े मकोड़े को। बहुत बार तो एक्सीडेंट हुआ। मैं परसों की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे जो शंख के जो अंश होते हैं, पीले रंग का भी जो है, हर कहीं जगहों पे मिलेगा, पीले पीले छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब वो मैं पूजा ही कर रही थी, तो दो एक तो हुआ, मतलब धोखे से मेरे पैर के नीचे से आ गया, ठीक है, पैरों के नीचे आ गया। तो एक बार हुआ, चलो ठीक है, मैंने माफ़ी मांग लिया, ठीक है, भगवान से। तो दूसरा बार भी वही चीज़ मेरे साथ हुआ। अब मैं क्या करूँ? तो जब मैं जो चीज़ अनुभव की और जो चीज़ मैं बोली ना, तो आप लोग भी वही चीज़ बोलो। क्या बोलोगे? बहुत सारे लोग माफ़ी मांगते हैं, मैंने भी मांगा। फिर सेकंड बार जब गलती हुआ तो मेरे को लगा कि माफ़ी बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने बोला भगवान को, आप भी वही बोलिएगा कि मेरे से भूल हो चुकी है, यूनिवर्स मेरे को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। मैंने अब तक जितने भी अच्छे कर्म किए उसमें से थोड़े फल उस जीव को दे देना। उसके जो अच्छे कर्म है उसके अच्छे कर्म के अकाउंट में डाल देना। मैं ऐसा बोली, तो आप लोग ऐसा बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे हाथ से आए दिन पाप हो रहे, ठीक है। हम तो आए दिन करें, लेकिन अनजाने में करते हैं, और यही चीज़ जो है हमारे बैड कर्मा में काउंट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या देखिए, हमारे जो थॉट है ना, ठीक है, हमारा जो विशुद्धि चक्र जो है, ठीक है, इसमें से हमारे जो मुंह से ना एक तो अमृत और विष दोनों ही निकलते हैं, ठीक है। माफ़ी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। और जितना आप रिग्रेट में जाओगे, ठीक है, तभी आपको एहसास होगा, तभी आप माफ़ी मांगोगे और उसका वैल्यू होती है, ठीक है, और यूनिवर्स तक वो पहुंचती है। इसलिए हमेशा कहते हैं आप माफ़ी मांगना सीखिए और माफ़ी कर देना भी सीखिए, ठीक है। हम नहीं करते, इसलिए पास्ट जन्म का चीज़ें ले लेके हम फंसे रहते हैं। तो यही सब है संदेश। बहुत सारे लोग यहाँ पे, आपको सजना संवरना अच्छा लगता है, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करते हो, अच्छी बात है, अपने पर्सनालिटी पर फोकस करते हो। जस्टिस तो मिलेगा, दूसरे तरीके से भी मिल सकता है आपको। यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहा है मेरे को, MERG यानी जेट, VLIOKGQ। बहुत सारे लोग क्यों करते होंगे, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ। तो जहाँ से आपको आंसर मिले वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग मिरर कर रहे हो आप लोग अपने पार्टनर को एंड अपने ड्रीम को। बहुत सारे लोग यहाँ से तो हो सकते हैं आप लोग बाहर जॉब करने के लिए भी निकले हो, आपका मन है बाहर जॉब करने का, जो भी है आपका ड्रीम, ठीक है, आपको वो विश पूरी होगी। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। मुंह खोलिए गाइस, मेरे थ्रोट में इशू हो रहे हैं, यूनिवर्स गाइड करे। रेमेडीज के तौर पे भी लीजिएगा। वैसे ये जो जीव वगैरह हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, हम हमारे हाथों से हो जाते हैं, इसका एक यज्ञ होता है पंचशून्य करके। अब ये हिंदू लोग कर सकते हैं, अब ईसाई लोग, जैन लोग, मुस्लिम लोग तो नहीं करेंगे ना। तो मैं वही बोल रही हूँ, माफ़ी मांग लो, जितना अच्छे कर्म की उसमें से थोड़ा एक पॉइंट उनको दे देने बोलना, ठीक है। भगवान से इतना तो आप बोल ही सकते हो। यूनिवर्स गाइड करें।
ओह, ब्लैक बिल्ली अगर होंगे आपके घर पे तो मत रखिएगा, ठीक है। ये राहु का सारथी है। एक सेकेंड, पिता, फायरी दोषा है आप लोगों को। आप लोगों के प्लैनेट में अंगारक योग है, ठीक है। बर्थ चार्ट में प्लैनेट बोली थी, अंगारक योग है, किसी प्लैनेट से बन रहा है, जैसे राहु मार्स का बन रहा है, ठीक है। एंड मार्स सन का बन रहा है अंगारक योग। अगर नहीं भी है तो आप, जैसे लियो साइन है, ठीक है, ये आपके प्लैनेट सही भी होंगे, लेकिन आपका पैदाशी है गुस्सा वाला, ठीक है। मेष राशि वाले, ठीक है, ईयर साइन के जो है एरीज साइन के, आप लोगों का पैदाशी है गुस्सा। वृषभ वाले, ठीक है, आप लोगों का पैदाशी है गुस्सा वाला। कर्क राशि वाले लोगों का भी है कुछ हद तक, 50% तक, ठीक है। तो आप लोगों का पैदाशी, तो इसलिए ये कार्ड निकल के आया है। द फायरी दोषा। क्या गाइडेंस यूनिवर्स गाइड करें। गुस्सा आता है, एक जो है रूट चक्रा को आपको बैलेंस करने की जाता है, एक सेकेंड, बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्रिया, बॉटम अंदर डॉक, वो क्या है, बॉटम अंदर डेक का कार्ड है संतोषा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बिहारी हो सकते हो आप लोग। लव मैसेज में बिहारी लोगों का कुछ मेंशन की थी, मैसेज दी थी, ठीक है, जो मैं पसंद नहीं करती हूँ। जो है वो है, पहले से किसी को मैं जज नहीं करती हूँ, जब तक मेरे साथ कुछ ना हो, ठीक है। तो मैं या तो किसी इंसान के सामना ना करूँ, या तो उसका चीज़ें ना देखूँ, उसकी खोज ना करूँ, और कुछ मिले ऐसा नेगेटिव चीज़ें, तब तक मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए मैं लव मैसेज में मैं मेंशन की थी कि मेरे को बिहारी पसंद नहीं है। और इस कार्ड से पता चला, मेरे जो बहुत व्यूवर्स थे, आप लोग देख रहे होंगे बिहारी लोग, ठीक है, या तो बिहारी से डील कर रहे हो, जैसा भी है। बुरा लग रहा है, बुरा लगे आपको तो भी आप मेरे को कमेंट करके बकना है, बक सकते हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट रखी। तो यहाँ पे जो है पहला कार्ड जो हमारा, पिता, क्रिया, संतोषा, द फायरी दोषा, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग विलेड एंड फायस्टी एंड एफर्टलेस फॉलो, नियमा, कंटेंटमेंट। तो आपके लिए मैसेज ये है, गाइडेंस रेमेडी से, देखिए आपकी एनर्जी है ना बहुत जा रही है गाइस, ठीक है। गुस्से में आपका जो इतना एनर्जी जो है ना वेस्ट हो रहा है, ठीक है, गुस्से में ही जा रहा है। तो ये गलत चीज़, इसीलिए आपकी बॉडी में पूरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपका गुस्सा लेवल इतना ज़्यादा है। तो आप ना रूट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। हार्ट चक्रा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दिल दुखता है आपका किसी चीज़ को देख के, सुन के, ठीक है। जो चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होता, नहीं मिलता है, तो गुस्सा आता है। तो हार्ट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है, एंड सैक्रल चक्रा पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। बाहर की चीज़ों में मत जाइएगा, ठीक है। हम देखते ना, या तो उम्मीद लगाते हैं ना, तो इसलिए हमारा मन टूट जाता है, ठीक है। आप जितने हद तक चीज़ों को कर सकते, जितना एफर्ट डाल सकते हो अपना 100% डालिए, ठीक है। और अपने नियम पे फॉलो कीजिए, अपने पावरफुल एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत पावरफुल हो आप गाइस वैसे, ठीक है। अपने कर्म पे बिलीव कीजिए और अपना 100% देते रहिए, ठीक है। आप बहुत ही पावरफुल हो,
एंड जिस जगह पे आपको जो चीज़ करना चाहिए ना, वो चीज़ पे कुछ क्रिएट कीजिए, ठीक है, बिना किसी का हेल्प लिए। अगर हो सके तो किसी से उम्मीद ना लगाए, आप चीज़ों को कर सकते तो करने की कोशिश कीजिए। जो भी करोगे अपने नियम हिसाब से कीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे हो सकते हैं आपके पूजा पाठ में आप थोड़ा लेजीनेस फील कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, कई दिनों से मेरी भी हो रही है, और जब हो रही है तो गाइस मैं गाना गा रही हूँ, ऐसा चीज़ हो रहा है मेरे साथ, अजीब ही है एकदम। आप बहुत से लोग यहाँ पे डांसर हो सकते हैं, आप लोगों को डांस करने का बहुत शौक होता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ये थेरेपी यूज़ कर सकते हो, डांस कर लो। आप अगर डांस पसंद है, सॉन्ग सुन लो, ठीक है, कुछ भी अपने जो एनर्जी है ना, जो आपका गुस्सा लेवल है, ठीक है, उसको ना शांत करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। और फालतू चीज़ें, फालतू लोग, जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं ना, उस पर अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तभी आपको संतुष्ट मिलेगा या मिलेगी। आप लोगों को मून और सन को हमेशा रोज प्रार्थना करना है, उनसे माफ़ी मांगना है, क्षमा याचना करना है और अपने आप को खुश रखना है। ऐसा कुछ कीजिए जो अपने आप को खुश रख सको। तो मेडिटेट कीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे मेडिटेशन नहीं करेंगे, मेरे को पता है, और बहुत सारे लोग करेंगे, ठीक है। तो जो लोग करेंगे तो उनके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। आपको भगवान हमेशा खुश रखे, क्योंकि आप जान पाओगे, ठीक है, चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे ना डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत सारे लोगों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो वही है, बहुत सारे लोग एटीट्यूड है आपके अंदर, गुस्सा है एंड घमंड है, ठीक है, अपने औहदे का बहुत ही घमंड है आपको। तो ये चीज़ को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल है, भावनाओं में आके चीज़ें कर रहे हैं। जैसे दुख होता है जब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, सामने वाले कर रहे हैं, मेरे से छोटे हैं, उनकी शादी हो जा रही है, वो लोग सक्सेस हो रहे हैं, उनको विक्ट्री हासिल हो रही है, जो भी चीज़ें, तो हमारा दिल, जो मन है, वो दुखता है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, हम चिड़ करते रहते हैं, गुस्सा लेवल बढ़ता है, गुस्सा आता है। अपने आप से कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है या चलती रहती है। बहुत से लोग यहाँ पे हार मान रहे, तो आपको अपने एनर्जी को, मतलब अपने ऑरा को पहले लॉक कीजिए, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ पे जो ऐसे भी है, आपको बहुत से लोग यहाँ पे, आप लोग जिस जगह पे रहते हो, यहाँ पे पहाड़ एरिया हो सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे धर्म के खिलाफ भी हो, मतलब बहुत तुलना करते हो, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए गाइस, ठीक है। अनकंडीशनल लव पाइए, सबको प्यार दीजिए, इक्वल प्यार दीजिए, सबको एक ही तरह से देखिए, एक ही तरह से मानने की कोशिश कीजिए। आप सही हो, ठीक है, आपके साथ अगर यूनिवर्स है तो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना धर्म के खिलाफ ये सब चीज़ें पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो वार्निंग है, मैसेज गाइडेंस भी ले सकते हो आप लोग, एंड रेमेडीज़ के तौर पे भी ले सकते हो, ठीक है। अपने जो लोग अपने एनर्जी को फालतू वेस्ट करें, तो आपको अपने ऑरा को लॉक करना चाहिए, अपने मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए। और जो लोग जो है स्टेबल हो आप लोग, ठीक है, तो आपको थोड़ा अपने ईगो में, अपने पावर जो भी है, ठीक है, इससे थोड़ा घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी एकादशी की रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट किया है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि रेजोनेट हुआ है करके। थर्ड आई चक्रा पे भी ना गाइस अभी दिख रहा है मेरे को, आप लोग मेडिटेट कीजिए, ठीक है। अभी बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे किस पे मेडिटेशन करें, ठीक है। सैक्रल चक्रा, आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये 3 पे तो करना ही करना है आपको, ठीक है। भले इसमें आप बाद में कीजिए, बट ये चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। हाँ, थॉट चक्रा, जिनका थॉट ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉकेज है, उसको आपको ओपन करने की ज़रूरत है। सही चीज़ों के लिए हमेशा स्टैंड लीजिए, ठीक है। आँख बंद करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आँख बंद करके देखो, आपका टाइम आएगा तो आपके समय में भी सब आँख बंद के रखेंगे, ठीक है।
तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।